नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बिहार की तरह पूरे देश में वोटर लिस्ट जांची जाएगी। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की सुनवाई के बाद फैसला होगा। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराने जा रहा है। इसके तहत वोटर लिस्ट की गहनता से जांच की जाती है और अपडेट किया जाता है। अगस्त से इसकी शुरुआत हो सकती है। इसी ने सभी राज्यों में अपनी चुनाव कमिश्नरी एक्टिव कर दी है। आयोग का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जारी रखने की परमिशन पर आया है। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया था। हालांकि कई विपक्षी दल और लोग इस रिवीजन के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक इलेक्शन अथॉरिटी 28 जुलाई के बाद SIR पर अंतिम फैसला लेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी बाकी है। अमरनाथ यात्रा कुलगांव में काफिले की 3 बसें टकराई, 10 लोग घायल हो गए। 9 दिन पहले चंद्रकोट में एक्सीडेंट हुआ था। 10वें दिन 19,020 यात्रियों ने भी दर्शन किए। अमरनाथ यात्रियों के काफिले की 3 बसों की रविवार को कुलगांव में आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकतर ने बताया कि बालटाल की ओर जा रहे काफिले की 3 बसों की ताचल्लू क्रॉसिंग के पास एक्सीडेंट हुआ है। अमरनाथ यात्रा के 10वें दिन 19,020 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अब तक 1,83,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यह 9 अगस्त तक चलेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ऑटो ड्राइवर को पीटा, फिर मराठी में माफ़ी मंगवाई। ऑटो वाले ने कहा था, हिंदी भोजपुरी में बोलूँगा, क्या करोगे। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर दी। दरअसल ऑटो ड्राइवर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह चिल्लाते हुए कह रहा है कि हिंदी और भोजपुरी में बोलूँगा, क्या करोगे, मैं मराठी नहीं बोलता। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा और कान पकड़कर मराठी में माफ़ी मंगवाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला गया। इसमें ड्राइवर हाथ जोड़कर कहता है कि गलती हो गई, अब मराठी में बोलूँगा। इस दौरान उसे कई थप्पड़ मारे जाते हैं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे भी लगवाए जाते हैं। यूपी में बारिश बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। बिहार झारखंड में 3 की जान गई। MP में नदियां उफान पर हैं। 5 जिलों में बाढ़ का असर। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बारिश बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश के बांध अब ओवरफ्लो होने लगे हैं। ललितपुर में माता टीला बांध के 9 गेट खोले गए हैं, जबकि झांसी में पथराई बांध के 4 और लहचूरा बांध के 10 गेट खोले गए हैं। वहीं राजस्थान के झालावाड़, जोधपुर, धौलपुर, करौली और अलवर में शनिवार को तेज बारिश हुई। झालावाड़ में 4 इंच से ज़्यादा पानी बरसा। इस दौरान 3 बच्चे डूब गए। 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 1 की तलाश जारी है। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया। मैसूर वकील निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन, पूर्व डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंखला और समाजसेवी सदानंदन शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। इनमें पूर्व सरकारी वकील और लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रहे उज्ज्वल निकम शामिल है। निकम 26/11 के मुंबई हमला समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित हैं और 12 नामांकित सदस्य शामिल हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश चेतावनी के बावजूद उड़ा था। ड्रीम लाइनर विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल होने का अलर्ट था।
सरकार बोली अभी नतीजा न निकालें। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट AI-171 हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे जारी की गई। यह तकनीकी अलर्ट विमान की पिछली उड़ान दिल्ली अहमदाबाद के ठीक बाद पायलट द्वारा दर्ज कराया गया था। इसके बावजूद महज 1 घंटे में फिर से इस विमान को उड़ाने के लिए क्लियर कर दिया गया था। बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल बांग्लादेश के लोक चुनाव आयोग के अफसरों के हवाले से खबर है। 1 अगस्त से जांच होगी, सिब्बल बोले आयोग कठपुतली बन गया। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों का दावा है बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी हैं। इसी अफसरों ने न्यूज एजेंसी को बताया, हमने मतदाता सूची पुनः निरीक्षण के लिए घर घर जाकर दौरे किए। इस दौरान हमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। इसी अफसरों के मुताबिक 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच होगी। 30 सितंबर को पब्लिक होने वाली आखिरी मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। गुरुग्राम की राधिका का इंस्टा अकाउंट पहली बार सामने आया है। लिखा, सब कुछ किसी कारण से होता है, पिता ने किया टेनिस प्लेयर का मर्डर। गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट सामने आया है। इसका खुलासा राधिका की फ्रेंड हिमांशिका राजपूत की इंस्टाग्राम स्टोरी से हुआ। हिमांशिका ने राधिका की फ़ोटो लगाकर राधिका के अकाउंट को मेंशन किया हुआ है। जब राधिका का अकाउंट चेक किया गया तो वह प्राइवेट मिला। 10 जुलाई को राधिका की हत्या के बाद यह बात सामने आई थी कि पिता दीपक यादव के दबाव डालने के बाद राधिका ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए थे। राधिका पाबंदियों की वजह से भी परेशान थी। उसने अपने कोच अजय यादव को कहा था कि वह विदेश जाना चाहती है। हरदा में 2 दिन में पुलिस का 3 बार लाठीचार्ज हुआ। करनी सेना पर टीयर गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन चलाया। 6 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। प्रदर्शन कर रहे करनी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाकर भीड़ को कंट्रोल किया गया। प्रदर्शन में शामिल करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 दिन में 3 बार लाठीचार्ज किया है। यहाँ हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, सीहोर, देवास और खंडवा जिले का पुलिस फोर्स तैनात है। तमिलनाडु में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 5 डिब्बों में आग लगी, 52 बोगियों में डीजल भरा था, 40 अलग की गई। तिरुवल्लपुर रेलवे स्टेशन का इलाका खाली करवाया गया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लपुर रेलवे स्टेशन के पास मनाली से जोलारपेट होते हुए कर्नाटक जा रही एक डीजल मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इसके बाद उसमें आग लग गई। शुरुआत में 5 बोगियों में आग लगी। घटना रविवार सुबह 5:30 बजे हुई। मालगाड़ी में 52 बोगियाँ थी। जिला कलेक्टर एम प्रताप ने बताया 40 बोगियों को जलती हुई ट्रेन से अलग कर लिया गया। वहीं रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। आसपास के शहरों और जिलों से भी फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई जा रही हैं। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। गुरुग्राम राधिका मर्डर को पूर्व रेसलर खली ने बताया शर्मनाक। कहा, बेटी बचाओ का सपना ऐसे नहीं पूरा होगा, यह मानसिकता का सवाल है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना पर WWE के पूर्व रेसलर और मशहूर पहलवान द ग्रेट खली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में एक साइकिलिंग कार्यक्रम के दौरान खली ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक कृत्य है। खली ने कहा, अगर हम अपनी बेटियों को यूं ही मारते रहेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना कैसे पूरा होगा। मेरी भी एक बेटी है और मैं भी जानता हूं कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होती। ये पूरी तरह मानसिकता का सवाल है जिसे हमें बदलना होगा। कर्नाटक की गोकर्ण गुफा से रूसी महिला का रेस्क्यू किया, बेटियां भी साथ थी। गुफा के बाहर कपड़े लटके देकर बचाने पहुंची पुलिस। उत्तर कन्नड़ जिले के कुमता तालुक में रामतीर्थ पहाड़ियों की गोकर्ण गुफा से एक रूसी महिला और उसके 2 छोटे बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। महिला की पहचान 40 साल की नीना कोटिना उर्फ मोही के रूप में हुई है। यह महिला बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से प्रभावित होकर गोवा होते हुए गोकर्ण पहुंची। उसके साथ 2 बेटियां 6 साल की प्रिया और 4 साल की अम्मा थी। रूस ने अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को चेतावनी दी। कहा, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ
सैन्य गठबंधन न बनाए। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को चेतावनी दी कि वे नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाकर कोई सिक्योरिटी अलायंस या सैन्य गठबंधन न बनाएं। ट्रंप ने म्यांमार पर भी 40% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन फिर भी वहां के नेता इसे अपनी लिए अच्छी खबर मान रहे हैं। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग वांग ने ट्रंप के टैरिफ लेटर को अपनी सैन्य सरकार के लिए इसे एक मान्यता के तौर पर देख रहे हैं। ट्रंप के 40% टैरिफ लगाने पर म्यांमार ने खुशी जताई। सैन्य नेता बोले, हमारे लिए सम्मान की बात है। ट्रंप के लीडरशिप की तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों से दुनिया के कई नेताओं को पत्र भेजकर उनके देशों के निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप के इस कदम से दुनिया के ज़्यादातर देश परेशान हैं, लेकिन म्यांमार इसे एक मौके के रूप में देख रहा है। राजस्थानी युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे पाकिस्तान में बैठे आतंकी एटीएस की पूछताछ में युवक के चौंकाने वाले खुलासे, व्हाट्सएप चैटिंग में बम बनाने के तरीके बताए। पाकिस्तानी हैंडलर के चंगुल में फंसे भीलवाड़ा के मोहम्मद सोहेल बिस्ती ने एटीएस की पूछताछ में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पाकिस्तान के आतंकी गुट इसी तरह राजस्थान के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। स्लीपर सेल के लिए मानसिक तौर पर जिहादी बनने को तैयार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बम बनाने की भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। सावन का तीसरा दिन गंगा जल लेकर मंदिर की तरफ चले कांवड़िए। कार की टक्कर के बाद कांवड़ियों का हंगामा। गाजियाबाद में थूक मिलाकर जूस पिलाया। कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद में जूस में थूक मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जूस बेचने वाले युवक ने हिंदू पहचान छिपाकर कलावा और तिलक लगाकर जूस में थूक मिलाया है, ग्राहकों को पिला दिया। सूचना पर भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर डीसीपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता सुवेंद्री अधिकारी ने कन्या सुरक्षा यात्रा पर कहा, बंगाल का वातावरण बहुत खराब है। कोई बेटी या कोई बहन सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ ममता भगाओ, ये हमारा नारा है।